वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है अनुवांशिक जेनेटिक्स से 2 से 4 क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक के जनक कौन है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। हमारा जो अनुवांशिकता है उसके जनक कौन है? आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकता के जनक। ठीक है, नेक्स्ट है बात, अनुवांशिक इकाइयाँ है क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन, लाइसोसोम। इकाई पूछ ली और पहले जनक पूछ लिया। ठीक है, क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, जीन है, लाइसोसोम है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन। ठीक है, जीन अनुवांशिकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन बनता है गाइस यहाँ से, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करे वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चाहे वो गलत हो राइट हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके बाद मैं चेक करूँगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा साथ साथ में। ठीक है, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्र, ऑप्शन बी। ठीक है, गुणसूत्रों में। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या डीएनए का एक भाग? 5 सेकंड का टाइम है, वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद इसका आंसर मैं दिखाऊंगा। अगर सही निकला तो आपकी 1 नंबर पक्का, अगर गलत निकला तो 0। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होती है ऐसे करने से। सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है मेंडल, डार्विन, वाटसन, खुराना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खुराना। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण खुराना ने किया था, साइंटिस्ट वैज्ञानिक खुराना। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बिडल और टेम्प ने, मॉर्गन ने। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सो सिंपल, इसका गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिटल व टैटम ने। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बिटल और टैटम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है अनुवांशिक इकाई, डीएनए का एक भाग, उपरिवर्तन की इकाई या उक्त सभी की तरह? बताइए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हमारे यानी कि अनुवांशिक इकाई की तरह भी या डीएनए का एक भाग भी मान सकते हैं। ठीक है, चलते आगे और। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है हेल्डन, मेंडल, गॉल्टन, जॉनसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है कौन है? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जॉनसन। जॉनसन से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जॉनसन नाम जीन का वर्तमान नाम देने वाले साइंटिस्ट, तो आपको जॉनसन याद रह जाएगा। चलते आगे और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बन सकता है चांस है। सो सिंपल, डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? मिलर ने, कुराना ने, डी ब्रिज ने, केल्विन ने। वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। सो सिंपल, कुराना ने। ठीक है, चलते आगे एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गाइज आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन बनता है जेनेटिक्स से, अनुवांशिक से, और अक्सर गलती करके आते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती और ऐसी चीज़ें स्मॉल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो गलत करके ना आए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहॉक, सॉल्क, वाटसन और क्रिक, डाल्टन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ल्यूवेनहॉक ने, साल्क ने, वाटसन और क्रिक ने, या फिर डाल्टन ने? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाटसन व क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? रक्त के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, या फिर गुणसूत्रों के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज वो होते हैं गुणसूत्रों के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स के अगर घुंघराले बाल है तो संतानों में चले जाता है, या फिर किसी के पेरेंट्स की लंबाई अच्छी खासी है तो बच्चों की भी लंबाई अच्छी खासी हो जाती है, और किसी के पेरेंट्स अगर ब्राउन है तो संतान भी ब्राउन सी हो जाती है। बट ये सभी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हमारा जो सलन होता है स्पर्म का और एक सेल यानी कि अंडाणु का, उस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजिंग होते हैं, काफ़ी सारा परिवर्तन होता है और काफ़ी सारी क्रियाएं यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर कुछ भी उसमें थोड़ा सा भी उत्परिवर्तन हुआ तो संतान में चेंजिंग, ना तो पेरेंट्स के गुण आएंगे, ना हमारे किसी के मदर के आएंगे, ना फादर के, कुछ अलग ही सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं कभी कभी संतानें जो है पेरेंट्स की तरफ चली जाती है, सेम शक्ल हो जाती है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, सभी में नहीं। तो आपको क्या याद रखना है? गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, चलते आगे को। किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती? देखो पूछ लिया ना, अभी मैं आपको बता ही रहा था, वही क्वेश्चन पूछ लिया कि किस कारण एक माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती, क्यों नहीं होती? अनुवांशिक, आपने भी देखा होगा कि कोई भी पेरेंट्स है, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स है तो उनकी जो संतानें है, ठीक है, उनकी जो संतानें है आपने देखा होगा सभी सेम नहीं होती। जैसे मान लो ये कपल्स है, ठीक है, पेरेंट्स है और इनकी जो 4 संतानें, ठीक है, 2 बॉय है इनके और 2 गर्ल्स है, तो आपने देखा होगा कि ये चारों एक सेम नहीं है, इनमें काफ़ी सारा चेंजिंग है। ठीक है, आप में अगर आपके कोई ब्रदर्स होगा उसमें भी काफ़ी चेंजिंग होंगे, आपसे कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आपकी छोटी सिस्टर है, तो काफ़ी सारे चेंजिंग होंगे। ठीक है, तो ऐसा किस कारण से होता है? आनुवंशिकता, विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यानी कि आनुवंशिकता की विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, इस कारण से। ठीक है, ये 2 ही कारण है जिसके कारण मेजर चेंजिंग आपके ब्रदर्स और आपके सिस्टर से आपके मिलते जुलते नहीं है और आप डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 46 या फिर 48? कितनी होती है? सो सिंपल 23। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायक है? यानी कि पुरुषों में पुरुष तत्व के उत्पन्न के लिए कौन सा गुणसूत्र है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा भी है। ठीक है, यानी कि कौन से गुणसूत्र मिले तब जाके लड़का पैदा होता है, ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन से गुणसूत्र जिसके मिलने से लड़की पैदा होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर एक्स मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी, अगर एक्स वाई मिल जाएंगे तो लड़का पैदा होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई वाला हो जाएगा। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40, 44, 45, 46? सो सिंपल 46, 46। ठीक है, और सब में अलग अलग होती है। जैसे इंसानों में 46 है तो डॉग हो गया, कैट हो गया, इनमें अलग होगी, वेपल हो गया,
कोई पिकॉक हो गया, ठीक है, सब में अलग अलग होती है, इंसानों में 46। नेक्स्ट है मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है। तो सिंपल एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण उसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। माता पिता दोनों किसके द्वारा किया जाता है? सो सिंपल पिता के द्वारा, ठीक है। लड़का हो गया या लड़की, ये पिता पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर माता है, माता के पास तो दोनों गुणसूत्र सेम है, बट फादर ये जो पिता है उसके पास एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। ये माता के ऊपर डिपेंड नहीं है कि लड़का होगा लड़की, ये डिसाइड होता है पिता के ऊपर, ठीक है। अगर एक्स गुणसूत्र मिला तो लड़की होगी, अगर वाई मिल गया इसको तो लड़का होगा, सिंपल। चलते आगे की ओर। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी। सो सिंपल 22 जोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स वाई, ठीक है। वाई पुरुषों को तो वाई और स्त्री का एक्स मिलने से, ठीक है। चलते आगे की ओर। गाइस ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुवांशिकी के वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाएं कोशिका विज्ञान, उद्विज्ञान, अनुवांशिकी, शारीरिकी। सिंपल अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, तो सिंपल अभी आपने देखा था, ठीक है। सिंपल हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बनता है जेनेटिक्स से। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था जॉनसन ने, ठीक है। वंशागति की इकाई क्या है, जिसे कि हम पढ़ चुके थे, प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, जीन है, ठीक है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था संक्रमण का? तो किया था ऑप्शन सी यानी कि गार्डन पीज, मटर पर, ठीक है। अगला है बारबोर मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबोर मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन बी मक्का, ठीक है। यहाँ पर बारबोरा की बात हो रही है, ना कि ग्रेगर जॉन मेंडल की। नेक्स्ट है आपका ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादक हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन सी अनुवांशिकता के नियम। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जीन सहलगनता लक्षण, पृथक एवं स्वतंत्र अप्यून नियम, जीन सहलगनता प्रभाविता पृथक्करण का, या फिर पृथक्करण स्वतंत्र अप्यून प्रभाविता का नियम, या फिर पृथक्करण स्वतंत्र अप्यून एवं जीन सहलगनता का। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथक्करण स्वतंत्रता हमारा जो अफ्यून का नियम है और प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि वे सस्ते होते हैं, वे आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनमें विपर्य सिलेक्शन होते हैं, या फिर उनका आर्थिक महत्व अधिक होता है, बताइए। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनके विपर्यासी लक्षण उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लंबे भी मिल जाएंगे आपको, बोने भी मिल जाएंगे, और अगर बात करें आपको मटर के पली के साइज की लंबी भी पली मिल जाएगी, गोल भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। छोटी पलियाँ भी मिल जाएगी, छोटे पुष्प वाले मिल जाएंगे, बड़े पुष्प वाले मिल जाएंगे, सभी टाइप के, यानी कि इसमें बहुत सारे वेराइटी आपको मिल जाएगी, तो इसलिए इनको सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, तो ये स्वतंत्र अप्यू का नियम, प्रभाविता का, युग्मकों की शुद्धता, या फिर सहलगनता, ऑप्शन डी सहलगनता, ठीक है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। चलते आगे की ओर। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, तो वो कितना होता है? 3:1, ठीक है। जीन्स बने होते हैं किसके? डीएनए के, आरएनए के, डीएनए और आरएनए के, या फिर प्रोटीन के। सो गाय जो बने होते हैं डीएनए के। नेक्स्ट है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो वो मिला था कॉरन ब्रक को। नेक्स्ट है स्वतंत्र अफ्यून का अभिप्राय है, तो किससे है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक्करण होना, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, उन्होंने संतानों का गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने
कर्सोग से पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार मिल लिया था। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। नेक्स्ट है अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन सार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? वो किया गया था जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो वो किया था अरविंद खुराना ने। ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवंशिकता के नियम को आनुवंशिकी कहा गया? मेंडल, कॉर्नसेक, मुल्लर, बेटसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटसन। ठीक है। बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के नियमों को आनुवंशिकी कहा गया। नेक्स्ट है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या फिर राइबोसोम। सो सिंपल, क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता शब्द किसने पढ़ा है? मेंडल, जॉनसन, बेटसन या फिर मॉर्गन। सो सिंपल ऑप्शन सी, बेटसन। ठीक है। नेक्स्ट है सो गाइज अभी तो वैसे बेसिकली आपको जेनेटिक्स के ऊपर और भी वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। अभी तो कुछ डिस्कस किया है बेसिक नॉलेज, और थोड़े हार्ड क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। ठीक है। और अधिक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और अधिक हार्मोन्स के ऊपर, विटामिन के ऊपर, ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। और आप टॉपिक भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, उसी के ऊपर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके।